तो ये दाएं साइड पे ज़िला सवाबी है और बाएं जानिब हरीपुर हज़ारा। तो जनाब हमने पत्थरों के ऊपर क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग की तकरीबन 2 घंटे। तो चलिए हमारी ये ट्रैकिंग यहाँ तक मुकम्मल हो गई। हम तकरीबन गाड़ियों तक पहुँच आए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक नए व्लॉग के साथ इस वक्त हम सवाबी से गुज़र रहे हैं और हमारी मंजिल मीर गलई। तो ये है जनाब सवाबी और जहाँ हम जा रहे हैं वो है बीर गली। ये है टोपी शहर। इस वक्त हम टोपी शहर से गुजर रहे हैं। यहाँ से बाएं मुड़ जाते हैं। हमारा सफ़र गदून की जानिब। ये है गदून। इस वक्त हम जा रहे हैं जनाब गंदब की जानिब।
से गुजर रहे हैं और बुलंदी है 1102 मीटर और टेम्परेचर है इस वक्त 30 डिग्री सेंटीग्रेड और हम आ रहे हैं 39 डिग्री सेंटीग्रेड से। पाइन के दरख्त शुरू हो चुके हैं। बुलंदी हो चुकी है 1540 मीटर। हवा ठंडी महसूस हो रही है और थोड़ा थोड़ा सब्जा नजर आ रहा है। ساده دا ګاډي دی خورا ولا دی وی د خروالي دی خورا دی छोड़े ना बना दी हाँ जे भी जिल जिल लाइक जी सीट चाहूँ तो काना उधर जिल जिल ची की दे क्या ताया उन काना सारा राखो उनकी जाती है धनी
عرب بدل شو كانت يهبوا कैमरा मार ले रहे हो ऊपर महफूज और सुना महफूज तू किथे किथे गई है। जी दोस्तों, हम पहुंचाए हैं अपनी लोकेशन पे। तकरीबन 1600 मीटर की बुलंदी, बल्कि इससे ज़्यादा होगी। रास्ते में मैंने चेक किया था, अभी तो हम काफ़ी बुलंदी पे आ गए। बहुत खूबसूरत सी जगह है, ठंडा यख पानी। मैं यूँ मिश्ता पकेड़ा से गुते गुते मुरा बराबर उल्टा गर्मी। क्या बात है, जंगली गुलाब और किस्म किस्म के फूल लगे हुए हैं और पानी बहुत ठंडा यख पानी। और इसके अंदर छोटी छोटी मछलियां भी देख रहा हूँ, तकरीबन 2.5-3 इंच के बराबर। बड़ी मछली भी है, थोड़ी बड़ी भी है। ये इन पत्थरों के नीचे ये एक बड़ी मछली पत्थर के नीचे नजर आ रही है मुझे। लाम भाई, हाँ उलाम भाई। ये खूबसूरत दरख्त के साथ फल लगा हुआ है। ये इस दरख्त के साथ
मेरा ख्याल है आड़ू लगे हुए, ये देखें अभी कच्चे हैं लेकिन काफ़ी फल लगा हुआ है इसके साथ। और जो इस दरख्त से नीचे गिर जाते हैं तो वो छोटी मछलियाँ जो इस पूल में हैं वो खाती हैं। ये देखें कितना फल लगा हुआ है इसके साथ, आड़ू। ये है जनाब अखरोट का बड़ा सा दरख्त और इसके साथ अखरोट भी लगे हुए हैं काफ़ी सारे। मुकम्मल जंगल, काफ़ी फलदार पौधे यहाँ पर लगे हुए। ये है खूबानी जिससे मेरा ख्याल है फल तो उतर चुका है, कोई फल नज़र नहीं आ रहा है इसके ऊपर। ये आड़ू का पौधा, आड़ू के पौधे बहुत हैं यहाँ पर और लगता यूँ है कि ये कुदरती उगे हुए हैं। ये आवाज़ आप सुन रहे हैं और जंगलों की कटाई जारी है। ये है पेट्रोल वाली आरी जिसके साथ दरख्त काटे जा रहे हैं। जंगलात की सफाई हो रही है। रास्ते में आते हुए हमने पहाड़ों को बिल्कुल साफ देखा, कोई दरख्त नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ यहाँ के थोड़ा जंगल
देखने को मिला। बहुत खूबसूरत नेचर एनवायरनमेंट, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी आप सुन रहे हैं आवाज़। इन परिंदों की खूबसूरत आवाज़ों के साथ साथ आ रही मशीन चलने की आवाज़ भी आ रही है, यानी कि कुछ अरसे में ये खूबसूरत आवाज़ें जो परिंदों की हैं यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। निन्बू गोरम दमदा रात लगी। दागे दियो बो सरा सरा बजू मुंगा तरनोल तो वो तू तो जनाब हमने पत्थरों के ऊपर क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग की तकरीबन 2 घंटे। वहाँ पे छोटे छोटे पूल आपको देखा है जिसमें मछलियाँ थी, खूबसूरत परिंदों की आवाज़ें थी, लेकिन अफसोस उन्हीं परिंदों की आवाज़ों में दरख्त कटने की आवाज़ें भी आ रही थी। तो चलिए, हमारी ये ट्रैकिंग यहाँ तक मुकम्मल हो गई। हम तकरीबन गाड़ियों तक पहुँच आए और अभी यहाँ से चलते हैं दूसरी लोकेशन पे। वो एक भाई जा रहा है, ऊपर चढ़ रहा है और उसके सर पे बहुत बड़ा बोरा है, बोरा। ये किस चीज की आवाज है? अच्छा, कौवा है। कौवा भी अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा है। तो वो भाई जा रहे हैं, उनके सर पे काफी सामान सर पे रखा हुआ है, बोरी रखी हुई है और ऊपर चढ़ रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। और हम खाली हाथ मुश्किल से चढ़ाए यहाँ तक। तो अभी वापसी है। ये देखे खूबसूरत मंजर वादी का, वो पत्थर देखे कैसे बाहर को निकला हुआ। ये देखे क्लाइंबिंग रॉक।
एडवेंचरस के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह है। ये खुदकार अखरोट के दरख्त लगे हुए हैं, खुद ही उगते हैं। अभी इनके ऊपर फल लगा हुआ है। ये 3 दरख्त मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, काफ़ी बड़े हैं, इनके ऊपर फल भी लगा हुआ है। और जो ऊपर से हम आ रहे हैं वो ऊपर तक हम गए थे, तो वहाँ तो आपको दिखाया कि काफ़ी उसके ऊपर कोई जंगली कीड़े वगैरह कुछ लगे हुए हैं, उसको खा रहे हैं पत्तों को। बहुत खूबसूरत परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, किस्म किस्म के। इस घास में कीड़ों की आवाज़ें आ रही हैं, सुनिए। कैसी खामोशी है कि कीड़ों तक की आवाज़ें आ रही हैं, जिसको हम जिंगर बोलते हैं मेरा ख्याल से। परिंदों की आवाज़ें बहुत भली लगती हैं। यहाँ के कौवे की आवाज़ भी कुछ मुनफरिद जैसी है। ये ठंडे इलाके का कौवा है, तो इसकी आवाज़ भी भारी है। ये देखें, सुने, ये बैठा हुआ है, वो गया। मैदानी इलाकों का कौवा थोड़ा ब्लैक के साथ थोड़ा ब्लू कलर उसमें आता है, जबकि यहाँ का कौवा जो है तो वो बिल्कुल काला है। और मेरा ख्याल से ठंडी जगहों में रहने वाला कौवा है, तो ये मोटा भी है, शायद इसमें चर्बी ज़्यादा है, इसी वजह से इसके गले की आवाज़ भी थोड़ी भारी है। ये मेरी सोच है, आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिए। साथ साथ में ये आवाज़ें सुनिए। वाह जी, इस पहाड़ी के ऊपर हम चढ़े थे, वहाँ से अभी हम उतर के आ रहे। ऊपर काफ़ी अच्छा टेम्परेचर था, बहुत ज़बरदस्त, जैसे कि एसी में बंदा बैठा हो। वो पत्थर ऐसे खड़े हैं जैसे कोई इंसान खड़े हो, और लगता यूँ है कि एक ही पत्थर कई जगहों से क्रैक हुआ है और ये किसी भी वक्त गिर सकते हैं, जैसे ये नीचे गिरे पड़े हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। सब पहाड़ यहाँ पर ऐसे हैं, काले पत्थर, कई किस्म के पत्थर नज़र आ रहे हैं। अब चलते हैं यहाँ पर मकामी भाइयों से मुलाकात करते हैं। इन्होंने हमें ऑफ़र किए कि आ जाओ, तो इनके साथ मिलते हैं, थोड़े बैठते हैं इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, इस वक्त मैं बिल्कुल हरिपुर और सवाबी के बॉर्डर पे खड़ा हूँ। मैं आपको बॉर्डर दिखाता हूँ कि कौन सी जगह ज़िला सवाबी और हरिपुर
हरिपुर को आपस में मिलाती है, बाउंड्री लाइन है। और इसके अलावा यहाँ पर जनवरी दिसंबर में बर्फ़ पड़ती है, मैंने उसकी वीडियो भी देखी। सारे पहाड़ बिल्कुल सफ़ेद, ज़मीन सफ़ेद, और तकरीबन कहते हैं कि 2-2 दिन तक 2-2 फुट बर्फ़ पड़ी रहती है। तो अभी जून जुलाई जहाँ से मैं आ रहा हूँ तो वहाँ पर टेम्परेचर है 39, और इस वक्त यहाँ पर टेम्परेचर है कोई 25 के करीब मेरे ख़्याल से, क्योंकि कोई पसीना नहीं है। आपने देखा कि मैंने रुमाल पहना हुआ है, और जहाँ तक हम ट्रैक करके आए और यहाँ पर मकामी लोगों के साथ बैठे तो कोई पसीना नहीं, कोई गर्मी नहीं, और कोई पंखा भी नहीं, और बिजली भी नहीं, मोबाइल सिग्नल भी नहीं। तो बहुत ज़बरदस्त सी जगह है। आइए मैं अभी आपको बॉर्डर दिखाता हूँ कि मैं हरिपुर में हूँ, और 2 कदम उधर करूँ तो मैं ज़िला स्वाबी में, हमारी गाड़ियाँ ज़िला स्वाबी में खड़ी हैं, और हम हैं इस वक्त हरिपुर हज़ारा में। तो ये जो पहाड़ी आप देख रहे ये है स्वाबी, ज़िला स्वाबी। वो सामने हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और ये बीच में एक नाला है, वादी जो आप देख रहे हैं नीचे को, ये वादी अलग हो रही है। तो ये दाएं साइड पे ज़िला स्वाबी है और बाएं जानिब हरिपुर हज़ारा। तो चलिए अभी बॉर्डर पार करते हैं, चलते हैं अपनी गाड़ियों की जानिब और अपना सफ़र जारी रखते हैं। मकामी लोगों के साथ मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, इन्होंने बहुत हमारी मेहमान नवाजी की और हमारी खूब खातिर मदारत की। हमने यहाँ पर ज़बरदस्त चाय पी, भाई लोगों ने चाय बनाई हमारे लिए। और ये है बॉर्डर, चलिए बॉर्डर क्रॉस करते हैं। मुश्किल सा बॉर्डर है, मैं हूँ इस वक्त बॉर्डर के ऊपर, बिल्कुल लाइन के ऊपर। चलिए दाखिल होते हैं ज़िला स्वाबी में। ये ले, इस वक्त हम ज़िला स्वाबी में दाखिल हो चुके हैं। हाँ जी, बॉर्डर क्रॉस कर लिया, अभी आप लोग ज़िला स्वाबी में दाखिल हो चुके हो, ठीक है। ये ज़िला स्वाबी है और वो सामने हरिपुर हज़ारा। अभी चलते हैं अपनी अगली लोकेशन की जानिब। ये भाई लोग फिर क्लाइंबिंग पे आ गए, चलिए एक बार फिर ट्रैकिंग शुरू करते हैं। अरे यार ये मकान देखो कितने ऊपर बना है। हाँ, ये कैसे चढ़ते होंगे घर जाने के लिए। देखो यार, ये देखो यहाँ मकान बना है, ये देखो। चले जी, हमारे वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। यहाँ से खूबसूरत वादी